हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए। विषय है जीव विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियांश क्या है? प्रियांश क्या है पहले तो हमें पता होना चाहिए। प्रियांश एक क्या होता है? संक्रामक प्रोटीन होती है। क्या होता है? संक्रामक प्रोटीन होती है। और ये क्या होते हैं? प्रोटीन के सूक्ष्मतम अणु से बनी होती है। और ये क्या होते हैं? एक रोग उत्पन्न करने की इनमें क्या होती है? क्षमता होती है। ये क्या होते हैं पहले तो हमें पता होना चाहिए। प्रियांश क्या होता है? ये प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं? सूक्ष्म कणों, प्रोटीन के जो होंगे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होगा। ठीक है। और इनमें क्या होगा? रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और ये क्या करते हैं? गाय, जो गाय काव काव होती है गाय, उनमें क्या करते हैं? पागलपन का रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? पागलपन का रोग उत्पन्न करता है। और मनुष्यों में ये क्या करते हैं? कुरु रोग, ठीक है, जिसे हम लाफिंग डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार की ये रोग उत्पन्न करते हैं। और कंपनशील लकवे, जैसे देखे होंगे कि किसी के क्या होते होंगे? लकवा होगा प्लस उसके बॉडी कंपन करती होगी। ठीक है। उनमें भी इनका क्या होता है? इन्हीं के इन्फेक्शन के कारण होता है। ए संक्रामक प्रोटीन्स, ये हमने अभी आपको बताया है। प्रियांश क्या होता है? एक संक्रामक प्रोटीन्स होती है या प्रोटीन होती है। ठीक है। और बी संक्रामक एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। सी संक्रामक डीएनए, डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। संक्रामक आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन सही है। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणु यानी वायरस के संश्लेषण को रोकता है, जाना जाता है। ए इंसुलिन, बी ट्रांसफेरॉन, सी एंटीबॉडीज, डी इंटरफेरॉन। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, इंटरफेरॉन। निम्न में से किस में केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? निम्न में से किस में केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, बी वायरस, सी जीवाणु, डी कवक। बी वायरस, बी ऑप्शन हमारे पास सही है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ द्वारा, बी वायरस द्वारा, सी जीवाणु द्वारा, डी कवक द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु के द्वारा होता है। और इसे हम दूसरे नाम से रेबीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेबीज बोलते हैं। ये कैसे होता है? जो कोई पागल कुत्ता होता है, क्या होता है? पागल कुत्ता होता है, उसके काटने से होता है। जब रेबीज वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा, वो इंजेक्ट कर देगा, भाई काटेगा तो आपके अंदर जाएगा ब्लड के माध्यम से। जब आपके ब्लड के माध्यम से आपके बॉडी में जाएगा तो आपको एक रोग हो जाएगा। ठीक है। उसको जो कुत्ते के काटने से जो रोग होता है, ठीक है, रेबीज वायरस के कारण, तो वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिया बीमारी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हाइड्रोफोबिया बोली जाती है। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है कौन है? बी ऑप्शन, वायरस द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है? विषाणु का मतलब क्या हुआ? वायरस। ए पोलियो, बी टीबी,
सी मलेरिया, डी लेप्रोसी। अब बात करते हैं जो इसमें जो टीबी रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसके कारण होता है, तो ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है। और ये किसके द्वारा होने वाला है, प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, प्लाज्मोडियम यानी ठीक है मच्छर के द्वारा होने वाला रोग है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, प्लाज्मोडियम। और इनमें से जो हमारे पास ए ऑप्शन है पोलियो। पोलियो जो होता है वो क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, पोलियो जो मेलाइटिस वायरस द्वारा फैलता है। ये क्या होता है, एक मेलाइटिस होता है वायरस, पोलियो वायरस जो होता है उसके द्वारा ये फैलता है। अच्छा, ये फैलता कैसे, दूषित भोजन तथा या दूषित जल के सेवन करने से। तो हमारे पास जो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा वो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। सामान्य जुकाम किसके कारण होता है, ये किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो सामान्य जो जुकाम होता है वो किसके कारण होता है, ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। जो सामान्य जुकाम होता है वह एक क्या होता है, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। अब कौन से, रहीनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, रहीनो वायरस के कारण होता है। जो क्या ये करता क्या है, श्वास तंत्र की, जो श्वास तंत्र की नाक और गले की श्लेष्मा की जो झिल्ली होती है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं को प्रभावित करता है। क्या करता है, जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी अत्यधिक संक्रामक होता है। ठीक है, जैसे और छींकने, खांसने तथा छूने से आसानी से ये फैल सकता है। जैसे आपको अगर कॉमन कोल्ड है तो अगर आपको छींक आती है तो छींक के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, और छूने से हो सकता है, और खांसने से हो सकता है। ठीक है, और इसके लक्षण, जो लक्षण की अगर बात करें तो नाक बहना, छींक आना, गले में खराश होना, हल्का बुखार होना। ठीक है, जब हल्का बुखार और क्या होना, नाक बहना, छींक आना, गले में खराश होना, हल्का हल्का बुखार रहना, ये क्या है, कॉमन कोल्ड यानी साधारण जुकाम के लक्षण हैं। तो किसके कारण होता है, वायरस के कारण। कौन सा वायरस, राइनो वायरस के कारण। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती है। ए टीबी रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेप्रोसी रोग ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, और जो लेप्रोसी है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। तो ये दोनों बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है, ये किसके, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, जीवाणु। ठीक, जीवाणु जनित रोग हो गए। तो इसमें क्या पूछा गया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जन्य नहीं है, तो ये दोनों तो हैं, तो उपरोक्त में से सभी, ये तो गलत हो गया। तो इनमें से जो रोग नहीं है, बैक्टीरिया से नहीं होने वाला रोग है वो कौन है, पोलिया रोग। पोलिया किससे होता है, जो पोलिया रोग होता है वो किससे होता है, ये एक वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, यानी विषाणु से होता है। इसका जो नाम होता है पोलियोमेलाइटिस कहते हैं, विषाणु द्वारा होता है। और ये भी जो है दूषित भोजन तथा दूषित जल के सेवन से होता है। और यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज स्पाइनल कार्ड में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को क्या कर देता है, धीरे 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 नष्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और मस्तिष्क की जो पेशियां होती हैं, जो मस्तिष्क की पेशियां होती हैं उनको क्या करता है, कार्य करने का निर्देश देता है। क्या करता है, उन्हें कार्य करने का निर्देश देता है। जो तंत्रिकाएं उन तक पहुंचने में अक्षम हो जाती हैं और पक्षाघात यानी पैरालाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालाइसिस, या अपनी भाषा में कहें तो लकवा मार जाता है। ठीक है, लकवा हो जाता है। पोलियो बीमारी मुख्यतः बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। क्या होती है,
बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। इससे बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, इससे बचने के लिए वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जो वायरस का शब्द प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम किसने किया था? तुम्हें पता होना चाहिए। केरोलस लीनियस नहीं, इन्होंने क्या दी थी? वर्गीकी। ठीक, यानी टेक्सोनोमी। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी। अरस्तु जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। जीव प्लस जंतु विज्ञान के पिता। अब पाश्चात्य द्वारा क्या हुआ था? इन्होंने क्या दिया था? वायरस शब्द का प्रयोग किया था। तो हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वायरस जो शब्द जिसका अर्थ है विष या जहरीला तरल पदार्थ होता है, सर्वप्रथम इसको किसने बताया था? अभी हमने आपको बताया, पाश्चात्य द्वारा बताया गया था। जबकि वायरस की खोज का श्रेय जाता है किसको? तो इवानोवास्की को जाता है या दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो शब्द का उपयोग किया था वो किसने किया था? पाश्चात्य द्वारा किया गया। और अगर खोज का श्रेय जाता है तो किसको जाता है? इवानोवास्की को दिया जाता है। ये हमारे पास सही सी ऑप्शन हो गया। आगे देख लेते हैं। टीएमवी की आनुवंशिक सामग्री क्या है? टेमेटो मोजेक वायरस की आनुवंशिक सामग्री क्या है? ये आपसे पूछा गया। तो देख लेते हैं। गुणसूत्र की नहीं, आरएनए की हाँ, डीएनए की नहीं, उपरोक्त में से सभी नहीं। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो।